हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वीडियो। इसमें हम करेंगे कक्षा 7 अध्याय 4 इसमें रहेगा। विषय विज्ञान है और अध्याय का नाम है ऊष्मा। ऊष्मा पाठ है ये। तो इसको हम विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में पढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक में इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसमें आपको साइंस और मैथ की सभी वीडियो मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं ऊष्मा पाठ। तो ऊष्मा क्या होती है? ऊष्मा होती है गर्मी। क्या होती है? गर्मी। कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है, हम कैसे पता लगाते हैं? कोई वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, उसका कैसे पता लगाएंगे? ठीक है, तो कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है तो उसको हम हाथ, जनरली सामान्य तौर पे हम क्या करते हैं, हाथ लगा के देख लेते हैं कि ये ठंडी है या गर्म है। ठीक है, लेकिन कई वस्तुएं इतनी अधिक गर्म होती हैं कि हम उनको हाथ लगा के नहीं देख सकते। तो उनको कैसे पता लगाएंगे कि वो गर्म है या ठंडी है? तो उनका पता लगाने के लिए, और कोई वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, इसका कैसे पता लगाएंगे हम? तो इसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? तो इसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म है, यह निश्चित करने के लिए कि कोई वस्तु गर्म या ठंडी है, हम अपनी स्पर्श इंद्रिय पर विश्वास नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये कई बार धोखा दे देती है। ठीक है, हमें स्पर्श इंद्री से यानी हाथ लगाने से या त्वचा से हमें सही से ज्ञान नहीं होता कि कोई वस्तु कितनी गर्म है कितनी ठंडी है। ठीक है, तो किसी भी वस्तु की उष्णता या गर्मी की विश्वसनीय माप उसके ताप से की जाती है। यानी कोई भी वस्तु कितनी गर्म है तो उसके ताप से हम बता सकते हैं, और उस ताप को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को तापमापी कहते हैं, थर्मामीटर कहते हैं। तो आपके पास प्रश्न आता है, तापमापी किसे कहते हैं? ठीक है, तो तापमापी या थर्मामीटर किसे कहते हैं? वह यंत्र जिससे हम किसी भी वस्तु का ताप माप सकते हैं उसे तापमापी कहते हैं। ठीक है, और किसी भी वस्तु की उष्णता उसके ताप के ऊपर निर्भर करती है कि कोई भी वस्तु कितना गर्म है कितना ठंडा है, तो उसका तापमान ही देखेंगे तभी हमें पता लगेगा कि कितना गर्म है कितना ठंडा है। ठीक है, तो अब हम ताप कैसे मापते हैं तापमापी से, इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। ताप मापन। अब ताप मापने के लिए भी हमारे पास थर्मामीटर होता है। तो आपने देखा होगा कि आपको बुखार हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर जो है टेम्परेचर ताप को थर्मामीटर तापमापी से मापता है। तो जिस तापमापी से हम अपने शरीर का ताप मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। तो डॉक्टरी थर्मामीटर किसे कहते हैं? थर्मामीटर हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक डॉक्टरी थर्मामीटर, एक प्रयोगशाला थर्मामीटर। ठीक है, डॉक्टरी थर्मामीटर वो होता है जिससे हम अपने शरीर का तापमान मापते हैं, या डॉक्टर जो बुखार वाला कोई मरीज आ जाता है उसके शरीर का तापमान मापता है, तो वो डॉक्टरी थर्मामीटर है। ठीक है, तो किसी थर्मामीटर को अपने हाथ में पकड़िए और ये डॉक्टरी थर्मामीटर का चित्र मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास डॉक्टरी थर्मामीटर है। देखो
ये आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा। इसको और भी बड़ा करके दिखा देता हूँ डॉक्टरी थर्मामीटर को। तो ये आपके पास डॉक्टरी थर्मामीटर है, ठीक है। तो इसमें देखो आपके पास रीडिंग जो है 35 से शुरू होती है और 42 तक है ये, और यहाँ पे सी लिखा हुआ है, डिग्री सेल्सियस होता है। और नीचे इसमें 94 से लेकर 108 और एफ लिखा हुआ है, फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। तो ये क्या है, डॉक्टरी थर्मामीटर है ये। इसके बनावट को समझ लेते हैं। इसमें बीच में जो है, यहाँ पे ये बीच में एक कांच की नली होती है, ठीक है। तो इसमें 2 स्केल हैं, एक डिग्री सेल्सियस है, एक फ़ारेनहाइट है। डिग्री सेल्सियस जो है 35 डिग्री से 42 डिग्री तक तापमान माप सकते हैं हम इसे, और 94 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट माप सकते हैं, ठीक है। तो जब डॉक्टर कहता है ना इसको 100 या 101 बुखार है, तो वो इसका मतलब यहाँ तक आता है। नीचे फ़ारेनहाइट वाली को देखते हैं। और अगर डिग्री सेल्सियस में मापते हैं तो 37 डिग्री टेम्परेचर जो है हमारे शरीर का, स्वस्थ शरीर का तापमान होता है। और इसमें ये बल्ब होता है, इसमें पारा भरा होता है, ठीक है। तो जब भी हम तापमान मापते हैं शरीर का, तो ये पारा जो है इसको हम जीभ के नीचे लगा देते हैं, और हमारे शरीर की गर्मी से ये पारा पिघल जाता है, और ये इसके बीच के पाइप में ऊपर जाने लग जाता है। तो ये जितना पारा जहाँ तक भी गया, जैसे ये ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है, तो जब भी हम इसको देखते हैं ना, तो ये चमकीले रंग का होता है। तो ये जैसे 37 तक आया, तो हम कहेंगे कि तापमान शरीर का 37 डिग्री सेल्सियस है, या 98.4 डिग्री सेल्सियस तापमान है शरीर का, ठीक है। तो ये इसकी बनावट है, आपने देख ली है। तो अब इसके बारे में थोड़ा नीचे पढ़ लेते हैं। तो डॉक्टरी थर्मामीटर जो है एक लंबी, बारीक और एक समान व्यास की कांच की नली है इसके बीचों बीच। इसमें एक सिरे पर बल्ब होता है, बल्ब में पारा भरा होता है। बल्ब से बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी दिखाई देती है, ठीक है। तो जब भी हम तापमान मापते हैं तो ये पतली चमकीली एक धारी दिखाई देती है पारे की, ठीक है। यदि आपको पारे की धारी दिखाई ना दे तो हम थर्मामीटर को घुमा लेते हैं, और तब तक घुमाएंगे जब तक हमें वो धारी दिखाई ना दे, ठीक है बच्चों। तो थर्मामीटर पर आपको ताप मापने के 2 स्केल दिखाई देते हैं, एक डिग्री सेल्सियस का और दूसरा फ़ारेनहाइट का, ठीक है। तो जहाँ ऊपर है 35 से 42 डिग्री का जो है स्केल है, वो डिग्री सेल्सियस स्केल होता है, सेल्सियस स्केल, इसे डिग्री सी से लिखते हैं। और दूसरा जो है फ़ारेनहाइट का है, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस से हम भारत में मापते हैं, ठीक है। और दूसरा फ़ारेनहाइट जो है ये 94 से 108 डिग्री है, ये पहले मापते थे, लेकिन कई डॉक्टर अब भी देखते हैं, अब भी मापते हैं। तो डॉक्टरी थर्मामीटर जो है, इससे ये भी प्रश्न आता है, डॉक्टरी थर्मामीटर से कितना तापमान माप सकते हैं। तो ये 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक तापमान माप सकते हैं, या 94 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट माप सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये डिग्री सेल्सियस में 35 से 42 डिग्री तापमान माप सकते हैं हम डॉक्टरी थर्मामीटर से। अब हमारे पास है कि डॉक्टरी थर्मामीटर का जब प्रयोग कर रहे हैं तो उसके लिए क्या सावधानियाँ होनी चाहिए। डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रयोग करने के लिए हमें क्या क्या सावधानियाँ अपनानी हैं। सबसे पहले तो डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करने से पहले और उसका उपयोग करने के पश्चात उसको धोना चाहिए, और धोने के लिए एंटीसेप्टिक घोल या रोगाणुरोधक घोल में उसका उपयोग करना चाहिए। एंटीसेप्टिक घोल में उसको रख लेना चाहिए ताकि उसके ऊपर लगे हुए कीटाणु मर जाएं। फिर उसके बाद उसका उपयोग करने से पहले जो पारा होता है वो 35 से नीचे आ जाना चाहिए, ठीक है। 35 से नीचे लाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको थर्मामीटर को
बल्ब के दूसरे सिरे, यानी बल्ब वाले सिरे को नहीं, दूसरे सिरे को हाथ में अच्छी तरह से पकड़ेंगे और उसको झटके से नीचे झटकेंगे और अच्छी तरह से पकड़ेंगे ताकि वो नीचे न गिरे। ठीक है, और इससे जो पारा है वो 35 डिग्री नीचे आ जाएगा। तो जब वो 35 डिग्री नीचे आ जाए तो फिर उसके बाद थर्मामीटर को जो है हम रोगी के जीभ के नीचे रख लेते हैं। कहाँ रख देते हैं? ठीक है, तो जैसे ये झटके देने से पारे का तल नीचे आ जाएगा और वो जब 35 से नीचे आ गया तो अब थर्मामीटर के बल्ब को अपनी जीभ के नीचे रख लेंगे हम। ठीक है, तो जीभ के नीचे रख लेते हैं। तो जीभ के नीचे 1 मिनट तक रखेंगे थर्मामीटर को और उसके बाद उसको निकाल लेंगे और उसका पाठ्यांक नोट करेंगे। ठीक है, और यह अब आपके शरीर का तापमान होगा जो डिग्री सेल्सियस में होगा। क्या होगा? डिग्री सेल्सियस में होगा ये तापमान। और आपके शरीर का जो सामान्य, अगर आपका शरीर स्वस्थ है, आप बिल्कुल स्वस्थ हो, तो आपके शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, तो जो सामान्य तापमान होता है स्वस्थ शरीर का 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन कई बार थर्मामीटर में थोड़ा कम ज़्यादा आ सकता है, वो घबराने वाली बात नहीं होती। अगर 37 के आसपास तापमान है तो आपका शरीर स्वस्थ है। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारे पास थर्मामीटर को में रीडिंग देखने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये सावधानियाँ थी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, उसको धो लेंगे, फिर वो 35 से नीचे पारा जाना चाहिए। ठीक है, तो उसको जीभ के नीचे 1 मिनट तक रखना है और उसको जब पढ़ेंगे तो थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल जो है हमारी आंखों की सीध में होना चाहिए। जैसे इस चित्र में ये बच्चा देख रहा है। ठीक है, तो ये देखो, ये थर्मामीटर और आंखें जो है सीध में है, ये इसका पारे का तल जो है आंखों की सीध में होना चाहिए। और हम क्या करेंगे, पारे की धारी को देखेंगे सावधानी पूर्वक, और थर्मामीटर का उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए ताकि वो किसी चीज़ से ना टकराए और वो टूटे ना। ठीक है, और थर्मामीटर का प्रयोग करते समय इसे कभी भी बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। जो थर्मामीटर का बल्ब होता है ना, उससे नहीं पकड़ना चाहिए, उसे दूसरे सिरे से पकड़ना चाहिए, जैसे इस बच्चे ने पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम डॉक्टरी थर्मामीटर में तापमान देख सकते हैं। अब इसमें चेतावनी भी है कि डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रयोग केवल मानव शरीर का तापमान मापने के लिए किया जाता है। इससे हम किसी अन्य वस्तु का तापमान नहीं माप सकते और इसको धूप से, आग से बचा के रखना चाहिए, नहीं तो ये टूट जाता है। अब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनका तापमान हमें मापना होता है, तो उसके लिए हमारे पास डॉक्टरी थर्मामीटर की बजाय प्रयोगशाला तापमापी होता है। ठीक है, क्योंकि डॉक्टरी थर्मामीटर से हम केवल 35 से 42 डिग्री का तापमान ही देख सकते हैं। ठीक है, तो अन्य वस्तुओं का तापमान मापने के लिए हमारे पास जो है प्रयोगशाला तापमापी है। क्या है? प्रयोगशाला तापमापी। तो कई बार प्रश्न आ जाता है प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी तापमापी में अंतर। तो डॉक्टरी तापमापी आपने समझ लिया है, अब प्रयोगशाला तापमापी को भी समझेंगे, तो आपने ये इनके अंतर भी साथ के साथ समझने हैं। ठीक है, तो प्रयोगशाला तापमापी से हम जो अधिकतम और न्यूनतम तापमान है वो माप सकते हैं। -10 से -10 से 110 डिग्री तापमान हम माप सकते हैं। यानी -10 डिग्री, माइनस भी आ गई है, ये देखो ये माइनस भी है। -10 से 110 डिग्री तापमान हम माप सकते हैं प्रयोगशाला तापमापी से। और डॉक्टरी तापमापी से हम माप सकते हैं 35 से 42 डिग्री तक। तो एक अंतर तो यही हो गया। ठीक है, तो डॉक्टरी थर्मामीटर में किया था हमने जैसे, ठीक उसी प्रकार तापमापी
कि सबसे छोटे भाग द्वारा दर्शाए जाने वाले ताप का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि प्रयोगशाला तापमापी से हम कितना तापमान माप सकते हैं। -10 डिग्री से 110 डिग्री तापमान माप सकते हैं प्रयोगशाला तापमापी से। अब ये देखो हमारे पास ये प्रयोगशाला तापमापी है, इसमें देखो 110 तापमान दिया हुआ है सबसे ऊपर। ठीक है, और ये भी प्रयोगशाला तापमापी है। इसमें हम तापमान देखो कैसे मापते हैं। जैसे हमने गर्म पानी है उसका तापमान मापना है, तो हम क्या करेंगे, इसको गर्म पानी को एक बीकर में लेंगे और इस थर्मामीटर को, प्रयोगशाला थर्मामीटर को हम इसमें पानी में इस तरह से लगाएंगे ताकि इसका ये बल्ब जो है पानी में डूब जाए। लेकिन ये बल्ब जो है बीकर के साथ कहीं भी टच नहीं होना चाहिए, यानी जो थर्मामीटर का तापमापी का बल्ब है जो वो बर्तन के साथ टच नहीं होना चाहिए। तो ये मुख्य सावधानी है इसकी। ठीक है, तो जल का प्रयोग जब भी हम इसमें तापमापी में जल का प्रयोग करेंगे तो उसका तापमान मापने में करेंगे तो ये बल्ब जो है जल बर्तन के साथ टच नहीं होना चाहिए और बल्ब पानी के अंदर डूबा होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें इसी में लिखा हुआ है कि उसका बल्ब जो है पानी में डूबा रहे और बर्तन की तली या दीवारों पे वो स्पर्श न करे। तो तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखेंगे। ऊर्ध्वाधर का मतलब ऊपर से नीचे सीधा रखेंगे तापमापी को, तभी हम उसका तापमान अच्छी तरह से माप सकते हैं। तो प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय जो डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रयोग करते समय बातें हमने सीखी थी, सावधानियां, वो तो सारी हैं ही। उसके साथ एक तो तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, तिरछा नहीं रखना चाहिए। जैसे तिरछा डॉक्टर की थर्मामीटर को रखते हैं वैसे हमने तापमापी को इसको नहीं रखना, इसको ऊर्ध्वाधर रखना, सीधा खड़ा करके रखना है। फिर उसके बाद है तापमापी का बल्ब है जो वो चारों तरफ से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका तापमान मापना है, और बल्ब जो है बर्तन की दीवारों से नहीं छूना चाहिए। अब हम प्रयोगशाला तापमापी का प्रयोग अपने शरीर का तापमान मापने के लिए क्यों नहीं करते, क्योंकि एक तो इतना इसका साइज इतना बड़ा होता है तो इसको प्रयोग करने में थोड़ा दिक्कत आती है, सुविधाजनक नहीं है। और दूसरा जो डॉक्टरी थर्मामीटर है और प्रयोगशाला तापमापी है उनमें जो अंतर है, मुख्य सबसे बड़ा अंतर ये है आपके पास, जो डॉक्टरी थर्मामीटर है उसको मुंह से बाहर निकाल लेने पर पारे का तल नीचे या ऊपर नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? लेकिन जो प्रयोगशाला तापमापी जब तक वो पानी में है, गर्म पानी में, तब तक तो वो उसका पारा जो है ऊपर वहीं तक रहेगा। लेकिन जैसे ही हम उसको बाहर निकालेंगे तो पारा वो नीचे आने लग जाएगा अपने आप ही। लेकिन डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा नीचे नहीं जाता या ऊपर नहीं जाता जब हम उसको मुंह से बाहर निकाल लेते हैं। तो इसका कारण ये है कि किसी भी डॉक्टरी थर्मामीटर को हम फिर से देखते हैं। अब इसका जो बल्ब है ये, इसके पास ये देखो ये एक विभंग है, विभंग या किंक है। ये डॉक्टरी थर्मामीटर में होती है, प्रयोगशाला थर्मामीटर में नहीं होती। ठीक है, तो ये क्या विभंग क्या करती है, ये पारे को नीचे आने से रोक देती है। ठीक है, इसलिए जो डॉक्टर है वो झटके के साथ पारे को नीचे लाते हैं। ठीक है, झटका मारते हैं उसको, तभी वो पारा नीचे आता है। तो ये जो विभंग होती है वो डॉक्टरी थर्मामीटर में होती है, किंक होती है बल्ब के पास, जो पारे को नीचे नहीं आने देती। तो ये देख रहे हो आप, ये डॉक्टरी थर्मामीटर में एक विभंग होता है। विभंग का क्या लाभ है, यह पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है। इसका ये फायदा है कि डॉक्टर जो है आराम से तापमान जो है मरीज का या किसी भी
जो भी बीमार व्यक्ति है उसका तापमान आसानी से देख सकता है। ठीक है, तो उसको समय मिल जाता है क्योंकि पारा तो नीचे नहीं आएगा। तो ये इसका फ़ायदा है। तो ये डॉक्टरी थर्मामीटर और प्रयोगशाला तापमापी में अंतर थे। हमारे पास और भी अन्य तापमापी होते हैं, जैसे मौसम विभाग है। मौसम की रिपोर्ट में दिए गए अधिकतम और न्यूनतम तापमान होते हैं, जो उसके लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। यानी इस तापमापी में हमें अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान दोनों के बारे में पता लग जाता है। तो ये भी प्रश्न आ जाता है कि मौसम की जानकारी में के लिए कौन से तापमापी का उपयोग करते हैं? अधिकतम और न्यूनतम तापमापी का उपयोग करते हैं। उसके बाद है हमारे पास तापमापी में जो पारे का उपयोग है वो अनेक चिंताएं होती हैं, क्योंकि पारा विषैला पदार्थ होता है। यदि तापमापी टूट जाए तो उसका निपटान अत्यंत कठिन होता है, और अगर वो शरीर में चला जाए तो वो किसी की मृत्यु का कारण बन सकता है। तो इसलिए आजकल जो तापमापी हैं वो अंकीय तापमापी या डिजिटल थर्मामीटर आ गए हैं, जिनमें सेल होता है और इनमें पारा नहीं होता। ठीक है, तो ये अंकीय थर्मामीटर होते हैं, डिजिटल थर्मामीटर होते हैं। इनमें जो सेल से विद्युत धारा पे चलते हैं, ये इनमें पारा नहीं होता, इसलिए इनका उपयोग करना सुविधाजनक होता है, आरामदायक भी होता है, आसान भी होता है, क्योंकि इनमें सीधी रीडिंग आ जाती है और उसको हम आसानी से नोट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही कराऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम करेंगे ऊष्मा का स्थानांतरण या जो भी आगे टॉपिक रहेगा इसमें। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इसको लाइक करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है यदि नहीं किया, और घंटी के बटन को दबा लेना है, और अपने दोस्तों को इसको शेयर भी करना है ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू, जय हिंद।